अब क्या क्या ख्वाहिश है? शादी करवाने बहू ढूंढ रहे कौन हो? बहू नहीं ढूंढ रहे तो बचपन से सीधो आतो कि लड़ाकू है तो कि बचपन से डंडिया लेके मारा तुम फौजी बनने में मेहनत से पढ़ा रहो। कहूँ कैसा लगा जब गांव भर ने बिल्कुल बाहें फैलाकर स्वागत किया हस्बैंड का? कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। माइएगा हस्बैंड की बहनें भी हैं जो दूर से आई हैं, जिनके हाथ में अभी मोबाइल था, अब ये जवाब भी देंगी। पीछे नहीं जाना है भाई, सेना में सेवा कर रहा है, बहनों को पीछे नहीं जाना है। ये बताइए बचपन में आपसे लड़ाई कभी इसमें? नहीं, सीधा साधा रहा। बहुत अच्छा लग रहा आपने कमाल का डांस किया, बहुत डांस किया। इनके लिए भी तालियां हो जाए एक बार। अरे ऐसे आ जाओ, आगे आ जाओ। ससुराल में क्या बोल के आई हो? सास को रौब दिखा गया भैया वहाँ वर्दी में आ रहा हो। कैसे लगा गांव भर में जब सबने खुशियां बनाई, सबने फूल बरसाए? अच्छा लगा। अब देख रहे होंगे हम सब किसान परिवार से आते हैं और हमारा जिन्ना वीरा हमीरपुर जिले का आखिरी गांव है, लेकिन अब हमारा गांव भी धीरे धीरे ऐसे रत्न पैदा कर रहा है जिनकी वजह से क्षेत्र में भी गांव जाना जाएगा और सब लोग हमारे गांव को भी सल्यूट करेंगे, सलाम करेंगे। तो आप सब नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। आप देखेंगे यहाँ पर एक युवा है जिसके शरीर पर वर्दी है और जिसके रिश्तेदार हैं जो आप देखेंगे चारों तरफ किसी के घूंघटे गले हुए हैं, कोई करीब से आया है, कोई गांव से है, कोई रिश्तेदार है, लेकिन सबके चेहरे पर खुशियां हैं। और कितनी खुशी आपको अभी अंदाजा चल जाएगा। भारत माता की, भारत माता की। तो आप देखेंगे हमारे हस्बैंद्र राजपूत हैं जो असम राइफल्स में जिनका सिलेक्शन हुआ था और अब जो ट्रेनिंग करके गांव लौटे हैं। उनके फादर साहब हैं, उनकी माता जी हैं, बहुत सीधे साधे हैं, किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। और जबकि किसान परिवार का, किसी भी किसान परिवार का बच्चा जब अपनी मेहनत से अपने पैरों पर खड़ा होता है तो जितना उस बच्चे की मेहनत की दाद दी जानी चाहिए उतनी ही दाद उनके पेरेंट्स की दी जानी चाहिए। तो मैं चाहूंगा एक बार हस्बैंड के माता पिता के लिए सब लोग तालियां बजाएं एक बार। और हस्बैंड की माता जी हैं, चूंकि हस्बैंड ने सबका जो है सबको गर्व से भर दिया है, तो मैं चाहूंगा भाभी थोड़ा चेहरा आप दिखा दीजिएगा ताकि आप एक जवान की माता जी हैं, थोड़ा घूंघट ऊपर कर लो भाभी, ताकि जितने बढ़िया। एक बार दोबारा ताली बजाइए आप। भाभी जो बताओ हस्बैंड कैसे हो? तो बचपन से सीधो आतो कि लड़ाकू है तो कि बचपन से डंडिया लेके मारा तुम फौजी बनने में मेहनत से पढ़ा रहो। कहूँ कहानी नहीं आओ पढ़े खिलाने की बेटा पढ़ ले। हाँ, रोटी कितनी खा, डाइट कितनी है की हो? खाना तो बहुत कम खात खाना। फौज में कैसे क्या क्या डाइट लेते हो? फौज में तो वही है, चना मूंग सबसे ज्यादा। तो मम्मी के हाथ का क्यों नहीं अच्छे से खाते हो? खाते उतना खाना ही है, बाहर का चूंकि ज्यादा खाते हैं आजकल। बिल्कुल, तो घर पे कम ही खाते हैं। बिल्कुल। चलिए फादर साहब जो हस्बैंड के, उनसे ही बात कर लेते हैं। भाई साहब कैसा लगा जब गांव भर ने बिल्कुल बाहें फैलाकर स्वागत किया हस्बैंड का? कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। अब क्या क्या ख्वाहिश है? शादी करवाने बहू ढूंढ रहे कौन हो? बहू नहीं ढूंढ रहे काहे पर क्या करो अब आगे? पहले उससे और का ऊंची पोस्ट पा जाए और तगड़ी पे ले जाओ तो ब्याह कभी करो फिर उनको। तू बेचारो बताओ अपने पावन पे खड़ो हो गो और सोचा था मम्मी पापा ने बहू ढूंढ ली हूँ मोला ने। एक साल में कर दो। चलिए दोबारा दोनों लोगों के लिए, तीनों लोगों की तालियां हो जाए एक बार। हाँ, भारत माता की, भारत माता की। मैं फिर से आपको बता दूं, हम लोग, ये मेरा भी गांव है और हम लोग गौरवान्वित हैं क्योंकि हमारे गांव से जो दो युवा हैं, मनीष अग्निवीर थे और हमारे हस्बैंद राजपूत हैं जो असम राइफल्स में जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो जिन्ना वीरा फौजियों का भी धीरे धीरे गांव होता जा रहा है। वही नौनियाल भी छोटे छोटे बच्चे हैं, जब अपने किसी बड़े भाई को देखते हैं वर्दी में तो इन्हें भी शौक होता है कि ये भी वर्दी पहने और इनका भी पूरा गांव भर सम्मान करे। आज मैं दोबारा चाहूंगा, दोबारा आप बताएं, जो बच्चे गांव से आते हैं, परिस्थिति अच्छी नहीं होती है, कैसे पढ़ाई करें और किन चीजों का ध्यान दें? देखो आजकल परिस्थिति ठीक ना हो तो फिर भी 600-700 रुपए से लेके कंपटीशन में छोटे छोटे बच्चे